है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्स स्पीड एजुकेशन पॉइंट। मैं हूं नागेंद्र सर और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अरे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो क्या करना है कि इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसका एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। 26 2 से कटाएंगे, 13 बार में कट जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, फिर 13 से यहाँ 1 हो जाएगा तो 26 का हम लोगों का फैक्टर हो जाता है 2 गुणे 13। 91 का करते हैं 3 के टेबल में, सॉरी 9 1 10 7 से आ जाएगा, 13 7 91 और फिर उसके बाद 13 से कर देंगे, 13 कम 13 हो जाएगा। तो अब 91 का आ जाएगा हम लोगों का गुणनखंड 7 गुणे 13। तो जो दोनों में मिलता है, दोनों में अगर कॉमन जो रहता है वही एचसीएफ होता है, तो हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा 13 और एलसीएम हम लोग का हो जाएगा, देखिए जो मिलता है उसको तो लेते ही हैं तो 13 हो गया। आज इसमें एलसीएम में जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं, तो ये दोनों मिल रहा है तो दोनों में से कोई एक 13 ले लिए और इसमें से यहाँ गुणे 2 और गुणे 7। तो जब इसका गुणा करते हैं हम लोग तो आ जाता है ये 13 सते 91, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा हम लोग का 2 एकम 2 और 2 नमा 18 182। अब चेक करना हम लोग को, जांच करना है तो जांच कर लेते हैं। तो दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम होता है। तो दोनों संख्याएं हम लोग का 26 और 91 हैं, 26 गुणे 91 दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिख देते हैं 26 गुणे 91 और बराबर एचसीएफ हम लोग का हो जाएगा 13 और गुणे 182। तो जब इन दोनों का हम लोग गुणा करते हैं तो आ जाता है हम लोग का 2366 2366। आप लोग चेक कर सकते हैं गुणा करके। तो ये हम लोग का ये एलएचएस है और इसके बराबर हो गया आरएचएस। तो हम लोग प्रूव कर दिए, सिद्ध कर दिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। सो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया है 510, कटाते हैं इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 11 2 पचे 10, गड़बड़ हो रहा है, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 5 10 तो 1 बचेगा तो फिर 2 5 10 न होगा। अब देखिए तो 5 5 10 और 2 12 हो रहा है, फिर 3 के टेबल में आ जाएगा तो 3 8 24, 1 5 15, 3 5 15, फिर अभी 8 5 13, 5 के टेबल में आ जाएगा तो 17 5 85 होता है, फिर 17 के टेबल में एक बार में हो जाएगा और 92 है। इसका पहले लिख लेते हैं। 510 का आ जाएगा भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देख लेते हैं 92 का। तो 92 का अगर करते हैं तो 2 से 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 से 23 दूनी 46 होता है और फिर 23 से कर देंगे तो फाइनली 1 आ जाएगा और लिख देंगे कि 92 का हो जाएगा 2 गुणे 23। तो जो दोनों में मिलता है, देखिए दोनों में 2 शामिल है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हम लोग का 2 और अगर एलसीएम हमें चाहिए तो जो दोनों में शामिल है उसको तो लेंगे ही लेंगे, तो 2 को ले लिए और बच जाता है यहाँ पर उस सारे को ले लेंगे इसमें। तो ये 3 बच जाता है, पहली लाइन में 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया और दूसरी लाइन में 2 बच जाता है और 23 बच जाता है, 2 बच जाता है और 23 बच जाता है। तो इसका जब हम लोग गुणा करते हैं तो एलसीएम का, तो मैंने पहले से गुणा कर रखा है, 23,460 आता है, 23,460 आता है। सो एक बार चेक कर लेते हैं इसका उत्तर। तो फार्मूला देखिए इसमें पहले से हम लोग को दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 2 जांच यहाँ लिख देंगे, जांच, तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा एच सी एफ इंटू एल सी एम।
HCF इंटू LCM। चलिए दोनों संख्याएं क्या हैं, संख्याएं 510 और 92 है। 510 गुणे 92 बराबर HCF देखिए हम लोग निकाले हुए हैं, HCF 2, HCF हो जाएगा 2 और LCM हो जाएगा 23,460, 23,460। तो जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 46,920 आ जाता है, 46,920 और इधर भी हो जाएगा 46,920। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं इसको, 920। तो ये LHS इक्वल टू RHS, यहाँ से हम लोग का ये प्रूव्ड हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 336 और 54 है। तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है 336 और 54। तो इसमें 336 का करते हैं हम लोग फैक्टर। तो 2 के टेबल में आ जाएगा 2 एकम 2, 1 बच जाएगा 13, 2 छके 12, 1 बच जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 के टेबल में 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2, तो 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर उसके बाद 3 से 3 7 21 हो जाता है, फिर 7 के टेबल में आ जाएगा। तो फाइनली 1 हो गया। और इसका लिखते हैं 336 का अब आज गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए 2 आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार 2 हो गया, गुणे 3 और गुणे 7। अब कर लेते हैं 54 का। तो 54 का जब फैक्टर करेंगे 2 से तो 27 दूनी 54 हो जाता है, फिर 3 के टेबल में 3 9 27, फिर 3 के टेबल में 3 3 9, फिर 3 के टेबल में 1 हो जाएगा। तो 54 का आ जाता है, नीचे लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 टाइम्स 3 है और 1 बार 2 है। इन दोनों में देखिए 2 मिल रहा है और इधर पीछे से देख लेते हैं एगो 3 मिल रहा है। तो HCF इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2 गुणे 3 बराबर 6। और LCM में आप लोग जानते ही हैं कि जो मिलता है उसको तो लेंगे ही लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। तो यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ से 3 ले लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ 3 बार 2 बचा है तो 1 2 3 बार 2 ले लिए और गुणे देखिए यहाँ 7 बचा है, 7 को ले लिए, गुणे ये 2 बार 3 है, 2 बार 3 गुणे 3 को ले लिए। तो इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो अगर हम लोग गुणा करते हैं इसका तो आ जाता है हम लोगों का 30 24 यानी 3024 आ जाता है अगर हम लोग इसका गुणा करते हैं तो। अब फिर से वही चेक कर देंगे, यहाँ लिख देंगे जांच और कर देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM। तो दोनों संख्याएं क्या है 336 और गुणे 54 बराबर हम लोग का HCF हो जाता है 6 और LCM हो जाता है 30 24, 6 और LCM हो जाता है 30 24 यहाँ से। अब देखिए जब इसका हम लोग गुणा करते हैं तो आ जाता है 18,144 और ये भी आ जाएगा 18,144। इसको चेक भी कर सकते हैं, 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 14, 1 हासिल है यहाँ पर आ जाएगा, 6 3 18। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि LHS इक्वल टू RHS और यहाँ से हम लोग प्रूव कर दिए इसको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।